वेलकम दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार पांडे फिर से आपको एक बार परीक्षा के लिए तैयारी भाग 2 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्त वास्तविक संख्या मेरा टॉपिक है और परीक्षा के लिए तैयारी भाग 1 हमें यकीन है कि आप देख लिए होंगे। तो यदि नहीं भी देखे हैं ना तो उसे जाकर देखें, क्योंकि उससे आगे जो हो चुका उससे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत है। देखिए दोस्त, अशांत पूछा है ना, हो सकता है कि इसके बाद शांत पूछ दे। अशांत पूछा है तो इसके बाद हो सकता है कि आपसे शांत पूछ दे। अशांत और शांत आपको समझने की जरूरत होती है। हम वीडियो एक बनाए हुए हैं शांत और अशांत, उस पर ऊपर ही थंबनेल पर लिखा हुआ शांत और अशांत, वहां से जाके आप पढ़ें। आइए फिलहाल हम क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश करते हैं। अशांत पूछा है, अशांत, ध्यान देना मेरे दोस्त। नीचे नीचे यानी कि हर, यदि हर में 5 पर 0 हो, कितना हो 0 लगा हो मेरे दोस्त, या नीचे वाली बात बोल रहे हैं, नीचे ऊपर की नहीं, या नीचे 2 पर कितना हो 0 लगा हो, या नीचे 2 और 5 के गुणनफल। जैसे कि 16 है ना, तो 16 को तो हम 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 हो गया 16। इसके बाद 0 को छोड़िए ना, ये 625 जो है ना, ये 625, यह भी 625, 25 में 25 से गुना करने पर 625 होता है मेरे दोस्त। यानी 5 गुने 5 और गुने 5 गुने 5। हमने क्या कहा, यदि नीचे 5 2 या 2 पर 0 या 5 पर 0 कितना बार लगा हो ना, तो वह शांत हो जाता है। तो देखो यह भी शांत है, यह भी शांत है और यह भी शांत है। तो बताओ मेरे दोस्त, अशांत कौन है ना अशांत? ये तो समझ जाइए, जिसके नीचे 5 पर कितना हो 0 लगा हो, जिसके नीचे 2 पर कितना हो 0 लगा हो, या वह 2 2 गुना के रूप में हो, या 5 5 गुना के रूप में हो, नीचे वाला हर की बातें हम करते हैं। यदि ऐसा है तो वह शांत होगा, अशांत नहीं, शांत होगा। लेकिन अशांत की बात कहा है तो ये सब जब शांत है तो अशांत वाला चुना गया। समझ में आया? तो आइए अगले सवाल पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है का मतलब परिमेय है। अपरिमेय और परिमेय यानी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चलता है। वैसे ही मेरे दोस्त, शांत अशांत एक दूसरे के विपरीत चलता है। शांत कहेगा, शांत पूछेगा तो हो सकता है कन्फर्म है कि वह अशांत नहीं होगा। यदि अशांत पूछेगा तो वह शांत नहीं होगा। यानी ये तीनों शांत हैं, इसलिए ये तीनों अशांत नहीं है, जो कि ऑप्शन ये अशांत चुना गया। ऐसे ही आपसे पूछा गया है ना मेरे दोस्त अपरिमेय, तो अपरिमेय पूछा गया है का मतलब हुआ कि परिमेय नहीं होगा। तो देखो दोस्त, अपरिमेय पाई को अपरिमेय कहा जाता है मेरे दोस्त। लेकिन ये भुला के भी मत करना कि पाई का मान जो होता है 22/7 वह भी अपरिमेय है। नहीं, पाई का मान जो 22/7 है ना वह परिमेय है। ऐसे ही देखिए दोस्त, b जो है रूट में कोई भी संख्या हो, अब कोई भी संख्या का मतलब वही ऐसा नहीं, कोई भी संख्या का मतलब ये मेरा कहना है कि जो रूट से बाहर ना निकल पाए। जैसे मेरे दोस्त √7, √11, √2, √3, √5, लेकिन वही √9 कह दिया जाए ना तो यह नहीं होगा अपरिमेय। अब कारण कि यह रूट से बाहर हो जाएगा, इसके बदले में हम 3 लिख सकते हैं, लेकिन इसके बदले में मेरे दोस्त ये √2 ही लिखाएगा, √11 ही लिखाएगा, √7 ही लिखाएगा, यह बाहर नहीं आ पाएगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। तो वैसे ही ये पाई अपरिमेय संख्या है, b वाला यानी √7 अपरिमेय संख्या है, वैसे ही यह भी अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय की आपसे क्या पूछा है? अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय तो यह तीनों है। तो बताओ मेरे दोस्त, क्या यह भी अपरिमेय होगा? नहीं। लेकिन जानो तो यह क्यों अपरिमेय नहीं है, यह तो जानो कि अपरिमेय क्यों नहीं है। देखो 3√75 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 25
आप 25 तिया 75 लिख सकते हैं, बटा ऐसे ये है ना रूट 48, तो रूट 48 को हम लिख सकते हैं कि ये 16 तिया 48 होता है ना, तो 4 चौका 16 और 16 तिया 48। तो देखो दोस्तों, जिसका जोड़ा लगता है ना वह बाहर निकलता है, निकलता है कि नहीं निकलता है बताइए, निकलता है ना। तो देखिए ये हो गया 3 गुने इस 5 में से एगो 5 बाहर निकल जाएगा क्योंकि जोड़ा लगा और रूट में बचा 3। ऐसे ही बटा ये 4 का जोड़ा लग गया तो 4 निकलेगा बाहर और रूट में बच गया 3। तो देखो रूट 3 यहाँ गुना का सिंबल छुपा हुआ है, ये दोनों जगह हुआ गुना का सिंबल छुपा। रूट 3 से रूट 3 कट गया, ऊपर बचा 15, 3 बचे 15 और नीचे बचा 4। यह तो बटा में आ गया ना, बाहर निकल गया ना दोस्त। तो यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। समझ में आया? आया समझ में? फिर से एक बार कोशिश कर देखो। 3 रूट 75 है ना, तो 3 और रूट 75 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 3 आएगा। लेकिन इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो इतना नहीं, जबकि इसमें 2 को 2 आएगा, इसमें भी 2 को 2 आएगा, तो 2 को 2 आएगा तो 2 निकल 4 आखिर निकल ही नहीं जाएगा 4 और रूट में 3 बचा तो 3 और इसको तो ये 3 बाहर पहले से है गुना, ये 5 का जोड़ा लगा तो एगो 5 आ गया, रूट में 3 है तो रूट में 3, रूट में 3 से जब भाग देंगे तो ये कट गया और 3 5 15 या नीचे बचा 4 जो कि परिमेय संख्या है। आपसे पूछा था कि अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं है का मतलब परिमेय है। समझ में आया? आया समझ में? तो आइए अगला सवाल देखा जाए। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। आपने सुना परिमेय पूछा है कि परिमेय है। मेरे दोस्त ऑप्शन आपके लिए है रूट अंडर 1/144, बी में है रूट अंडर 50/500 और ऐसे ही रूट 32 दिया हुआ है और उसके बाद 5 + रूट 5 दिया हुआ है। तो बताइए परिमेय है, हमने क्या कहा, जो रूट से बाहर हो जाए वह होती है परिमेय। तो देखो एक जो है, एक का वर्गमूल 1 होता है, रूट 44 है ना 144, तो 144 का हम जानते हैं कि 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो यही तो परिमेय है मेरे दोस्त। अरे इधर जाने की क्या जरूरत है, यही यहाँ रूट 50 अब 500 है दोस्तों, नहीं तो कहीं यो दिख रहा था 50 से 50 कट जाता, एक आता एक ये क्या होता कि वर्गमूल निकाल देते एक आ जाता। यहाँ 500 दिया हुआ है मेरे दोस्त, गलती से वो लिखा गया था। देखो यहाँ ना इसका आंसर ए 1/144 वाला हो गया इसका आंसर। आइए दूसरा देखते हैं, लिखा हुआ है कि लसह ज्ञात करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। देखो यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और ऐसे ही और बीच में लिखा है और इसके बाद b बराबर लिखा है कि 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7 का लसह पूछा है कि लसह कितना होगा। तो बताइए दोस्त कितना होगा लसह। देखिए पहले इसको बनाएं। लसह यदि AB का निकालना हो ना तो AB का लसह बराबर आपका हो जाएगा, AB का लसह बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, जो दोनों में मिले अधिक पावर वाला उसे यहां लिखेंगे, जो दोनों में मिले अधिक पावर वाला उसको यहां लिखेंगे। यानी 2 के पावर 4 और 2 के पावर 3 में कौन अधिक है, तो आप कहोगे कि 2 के पावर 4, यहां 2 के पावर 4 लिखेंगे। गुने देखो 3 इसमें है, इसमें 5 है, तो पहले मिलने ही वाला लिखे ना, तो 5 है तो एक ही गो है तो एगो 5 लिख देंगे। इसके बाद 3 देखें, देखो इसमें किसी को छोड़ा नहीं जाता है, सबको लिखना है, जो मिला वो भी लिखना है, जो नहीं मिले वो भी लिखना है, लेकिन अधिक पावर वाले को लिखना होता है। तो देखो दोस्त इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है तो 3 भी लिखाएगा,
अच्छा इसमें 5 है, इसमें 5 तो 5 तो लिखा गया, इसमें 7 भी है जो इसमें नहीं है तो 7 भी इसमें लिखाएगा। अब देखो ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में तो यहाँ आपको संख्या में दिया हुआ है तो क्या बात है, गुना कर दो। 2 के पावर 4 के मतलब होता है 4 गो 2, 1 गो 5, 1 गो 3 है, 1 गो 7। देखो दोस्त इसको छोड़ दो क्योंकि यह तो तुम्हें एगो 0 देगा तो 0 आगे ये लगा दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आखिरी के 24 है, 24 में गुना कर दो 7 से, 7 चौक 28 के 18 से 2 7 दूनी 14 या 2 16, 168 आगे लगा दो। यही तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। देखो 1680 जो कि डी है ना। अरे इस तरीके से नहीं, याद मत करो दोस्त, समझो उसको कि आखिर कैसे होगा। फिर से एक बार हम समझा देते हैं। देखो दोस्त इसमें है ना ये ए और बी, ये 2 गो संख्या है, इसका लसह निकालना है। तो लसह निकालना है ना तो इसमें आपको सबसे पहले अधिक घात वाली संख्या देखना है। तो बताओ 2 इसमें 3 गो है, 2 इसमें 4 गो है, तो बताओ कौन ज्यादा होगा, 2 के पावर 4 वाला ज्यादा होगा तो 2 के पावर 4 लिख दिया। इसके बाद और देखा तो और मिलाने की कोशिश की तो 5 दोनों में है, लेकिन दोनों में तो एक ही को 5 है तो ये को 5 लिख दिए। 3 देखे तो इसमें 3 नहीं है तो 3 को लिखा। फिर 7 देखा तो 7 इसमें नहीं है तो इसमें 7 है। जो होगा उसको लिखना है, छोड़ना किसी को नहीं है, लघुत्तम में छोड़ना किसी को नहीं है। तो हमने इतना लिख दिया, फिर इसका गुना किया, आ गया 1680। यही मेरा आंसर हुआ। मेरे दोस्त यदि तुम समझ गया ना तो बताओ इसका HCF क्या होगा, HCF क्या होगा बताओ मेरे दोस्त, इसका HCF क्या होगा। AB का HCF बताओ, AB का HCF बताओ क्या होगा, बताओ सोचो। एक इसका यदि तुमसे पूछ दिया होता इसी सवाल का HCF तो कैसे निकलता, बोलो कैसे निकालोगे। चलो हम ही बताते हैं। अच्छा बताओ इसमें 2 कितनी है, 2 गुना के रूप में 3 बार है। इसमें 2 कितनी बार है, 2 कहोगे, इसमें गुना के रूप में 4 बार है। तो बताओ दोनों में यदि बोला जाए तो 2 कितना कितना बार है, तो तुम कहोगे कि 2 इसमें 3 बार है, 2 इसमें 4 बार है। तो 3 बार, तो यदि 3 बार की बात किया जाए तो 3 बार तो इसमें भी है। नहीं समझ में आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। 2 गुने 2 गुने 2 इसको लिख सकते हो ना, और इसको 2 गुने 2 गुने 2 इसको लिख सकते हो ना। 4 है तो 4 बार, तो बताओ 3 बार इसमें भी है, 3 बार इसमें भी है कि नहीं है, है ना। तो 3 बार 2 को लिख दो, यानी 2 गुने 2 गुने 2 को 3 बार लिख दो। अच्छा और बताओ और क्या दोनों में मैच करता है, तो तुम कहोगे कि 5 मैच करता है, तो 5 लिख दो। अब सुन लो HCF में ध्यान देना, थोड़ी सी यदि कुछ कर रहे हो ना तो थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करो और इसको अच्छे से समझो। देखो दोस्त यदि HCF बोले ना तो HCF में हमेशा दोनों में जो मैच करता है ना उसी को लिखा जाता है। दोनों में मैच करे उसी को, जो मैच नहीं करेगा उसे नहीं लिखना है, जो मैच न करे उसे नहीं लिखना है, जो मैच करे उसे ही लिखना है, उसी को बोलते हैं HCF। इस तरीके के सवाल में निकालने के लिए तो 2 दूनी के 4 एगो 0 तो 4 पर एगो 0 यानी 40। इससे सवाल का यदि HCF पूछा होता ना तो 40 होता मेरे दोस्त। इस सवाल का HCF पूछा होता तो 40। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 40। ऐसे भी जो दोनों में मिले उसको बोलते हैं HCF। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, अब थोड़ा स्पीड में चलेंगे मेरे दोस्तों, m की संख्या क्वेश्चन ज्यादा है। चलिए देखिए, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अरे दोस्त
पहले वाला जो भाग पहला था ना, परीक्षा के लिए तैयारी भाग पहले, उसमें जानते हैं क्या पूछा था? उसमें पूछा था सम, इसमें पूछ दिया विषम। तो डरने की क्या जरूरत है? सुनिए दोस्त, विषम और सम कुछ भी कहे, सुनो दोस्त, गुना तो कितना से कराए कोई डर नहीं है, आगे कुछ भी बैठाए कोई डर नहीं है, लेकिन पीछे बैठाने वाला जो हो ना वह विषम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विषम। आगे कुछ से गुना करा ले कोई डर नहीं है, लेकिन पीछे वाला विषम होना चाहिए, वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यदि सम कहे ना तो पीछे जोड़ने वाला सम होना चाहिए, और यदि विषम कहेगा तो जोड़ने वाला विषम होना चाहिए। बस इसका ट्रिक यही दिमाग में भरना है। अब देखिए ऑप्शन पर देखते हैं। ऑप्शन ए नंबर आपके लिए दिया गया है 4m + 2, बी में है 4m + 4, और 3 में सी में है 4m + 1, और डी में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताओ मेरे दोस्त, क्या इनमें से कोई नहीं वाला होगा? अरे इनमें से कोई नहीं वाला होगा? अरे नहीं, पहले समझो तो हमने क्या कहा। हमने कहा कि विषम की बात कहे ना तो अंत में जोड़ने वाला विषम संख्या ही होना चाहिए। तो वह आपका यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो कैसा होगा? यानी m में किसी संख्या से गुना करे, कोई भी संख्या हो, 2 3 4 100 विषम कुछ भी हो, लेकिन प्लस में संख्या जो दे वह विषम होना चाहिए, तब विषम प्राप्त होगा। तो बताओ इसमें विषम आगे 4m छोड़ो ना, इधर के छोड़ो ना, बताओ प्लस में कोई विषम है ना एक? तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सी वाला ऑप्शन है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांकों का रूप होगा, तो बताओ कौन सा होगा? 4m + 1 यानी सी है कि नहीं है? है ना? तो दोस्त एक और सवाल देख लिया जाए, अंतिम एक और सवाल, एक नहीं 2 सवाल, मात्र 2 सवाल। इसके बाद फिर से दूसरे भाग में मिलेंगे, इसलिए कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है और प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए कि बच्चे भी चाहे आ जाते हैं समय से पढ़ने, वो लोग डिस्टर्ब करते हैं थोड़ा सा। देखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए कि ए बी एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, ये दोनों का गुणनफल जो है वह 2166 दिया हुआ है, एवं उनका मसह यानी महत्तम साम्पर्तक या एचसीएफ कहिए वह 19 है। तो लसह पूछा है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है, और शॉर्ट वीडियो में जाके देखिए, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। मसह पूछा है ना, तो मेरे दोस्त लसह ही पूछेगा। मसह दिया है तो लसह ही पूछेगा। तो लसह बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल ऊपर, यानी 2166 ऊपर, और मसह को नीचे रखेंगे, यानी 19 को नीचे रखेंगे दोस्त, ठीक है। और 19 से यह कटेगा, नहीं समझ में आ रही है तो 19 से भाग दे दो। 19 से कम 19, 11 में से 9 गया 2, और 1 1 हुआ तो 1 कट गया, ऊपर से उतरा 6। 19 से कम 19 फिर से 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया तो होगा 7, नहीं, और 1 में से 1 गया तो 1 कट जाएगा, फिर से ऊपर से उतरा 6। 19 76, तो ये हो गया 114 आपका आंसर, यानी ये कट गया कितने बार में? 114 बार में, यही 114 आपका आंसर होगा इसके एलसीएम। यही यदि आपसे यहाँ एलसीएम ये दिया होता ना, एलसीएम, तो आप क्या करते हैं, यहाँ एलसीएम से ही भाग दे देते, यहाँ एचसीएफ आता, महत्तम आता, लसह बराबर। चलिए दोस्त, एक बार हम इसका सूत्र फिर से लिख देते हैं। देखिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसह गुने पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसह गुने मसह, लसह गुने मसह, और वही पहली संख्या बराबर लसह गुने मसह,
बाटा दूसरी संख्या। वही आपसे पूछ दे लौसह बराबर, तो लौसह बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बाटा लौसह वाले तो मौसह हो जाएगा यहाँ। और वही आपसे मौसह पूछ दिया ना, यानी महत्तम समापन, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बाटा लौसह नीचे हो जाएगा, जो दिया होगा उससे भाग दे देंगे। इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, या समझ में आ गया तो कोई बात नहीं। फिर आगे एक सवाल और देख लेते हैं, और इसी सवाल के साथ आज का क्लास इन किया जाएगा। देखिए दोस्तों, बोला गया है कि संख्या 2.13113 111 फिर 1 4 को 1 इसके बाद 3 और फिर डॉट डॉट है। आई बोला है कि है, अरे क्या है ये पूछा है, पूर्णांक संख्या है और परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या इनमें से कोई नहीं है, ये बात पूछा है। दोस्त देख लो, ध्यान से देख लो, यदि यह हम क्या बोले, यदि यह 2.13131313 ऐसे बढ़ा होता ना मेरे दोस्त, तो इसे कहते कि यह परिमेय संख्या है। इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। कब? जब सेमे अंक बार बार रिपीटेशन करे तब, यानी देखो ध्यान से 1 3 1 3 1 3 1 3 ऐसा आए तो हम उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त यदि आपसे ऐसा हो 0.13 उसके बाद डबल 13 फिर 111 फिर 4 को 1 उसके बाद 3, ऐसे कंडीशन को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए ऐसे संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? अपरिमेय संख्या। देखिए यहां दिया हुआ है ये सवाल, और इसमें ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन अपरिमेय संख्या। ऐसे ही करा दें एक सवाल और, चलिए इस पेज को पास कर दिया जाए। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय फिर से पूछा गया है, अपरिमेय कौन सा है? अपरिमेय √17 √100 √4 और √16 प्लस √25। हमने क्या बोला था? हमने बोल के गया था कि यदि रूट से बाहर निकल जाए संख्या तो वह परिमेय होती है, और यदि रूट से बाहर न निकले तो अपरिमेय होती है। तो बताइए इसमें से रूट से बाहर कौन नहीं निकलेगा? तो आप कहिएगा कि √17 बाहर नहीं निकलेगा, यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। लेकिन इस पर विचलित मत होना मेरे दोस्त। 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 4 5 9, इसका मान 9 हुआ, इसका मान 10 हुआ, इसका मान 2 हुआ, लेकिन √17 का √17 ही रहेगा, क्योंकि यह बाहर निकलने वाला नहीं है, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्त, फिर मिलेंगे परीक्षा के लिए तैयारी भाग 3 के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।